हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कमोडिटीज ट्रेड में या फिर कमोडिटीज से रिलेटेड जो स्टॉक्स है, इसके सिलेक्शन में इन्वेस्टर्स किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं? यदि आप ये जानना चाहते हैं कि क्या है बैकवर्डेशन, क्या है कॉन्टेंगो, क्या है कन्वीनियंस यील्ड, क्या है पॉजिटिव रोल यील्ड, क्या है नेगेटिव रोल यील्ड, तो ये वीडियो आपके काम का है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा दोस्तों, तो ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, आपसे मैंने एक लास्ट पेड वीडियो में, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने देखा, परंतु जो 15 मार्च को मैं पेड वीडियो लेके आया था, उसमें मैंने एक स्टॉक का डिस्कशन किया था। वो स्टॉक था कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम, और मैं उसकी बात आज इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक जो है, जब पूरा मार्केट ताश के पत्तों की तरह भरभरा के गिरा, तब ये स्टॉक ने पिछले 15 दिनों में या 2 हफ्तों में कह लीजिए आपने लगभग 50% का रिटर्न दिया है। और जिन भी लोगों ने वीडियो देखे थे, मुझे नहीं मालूम कि उसमें से कितने लोगों ने खरीदा, परंतु कुछ दर्शकों ने जिन्होंने वो पेड वीडियो देखा था, मुझे उन्होंने धन्यवाद दिया कॉल करके। और जब इस तरीके के फोन आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आपके ज्ञान का किसी को फायदा हो रहा है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। परंतु जैसा मैं हर बार कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं, मैं कोई सेबी सर्टिफाइड एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मेरी बात को फेस वैल्यू पे ना ले। कुछ भी चीज जो मैं बोलूं, अपना रिसर्च करें, अपने एडवाइजर से पूछें और उसकी के बाद एक्शन लें। मैं यहाँ जो भी बात करता हूं सिर्फ ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए है। ये कोई बाइंग और सेलिंग टिप्स नहीं है। तो ये जो कंपनी कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम की, जो 15 मार्च को मैंने कहा था, कुछ 32 रुपए के आसपास में स्टॉक था, आज 52 रुपीज पे 50% भी नहीं, उससे ज्यादा ही हो गया, मतलब 32 से 52 जो है। तो ये इस टाइम में रिटर्न दिया जब पूरा मार्केट ताश के पत्ते की तरह गिर रहा है। तो ये कैसे फाइंड आउट किया? तो इसके लिए आपको कमोडिटीज ट्रेड, उसके अंदर यूज होने वाली जो इंफॉर्मेशन है, कैसे चेक किया जाता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और उन्हीं चीजों का मैं आज आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। बहुत काम की चीजें हैं। आप यदि एक बार समझ जाएंगे तो आपको किसी राजीव रंजन सिंह या किसी एनालिस्ट की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस मुद्दे पे बात करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 11 अप्रैल को मैं एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि कौन से स्टॉक्स में इंडिया के बाहर खरीद रहा हूं, कहां मुझे इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल रही है। साथ ही आप में से बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने इसका पेमेंट किया, उन्होंने मुझे कहा, रिक्वेस्ट किया कि एक मैं कोई इंडिया का भी डोमेस्टिक सेक्टर का भी स्टॉक का डिस्कशन करूं। तो दोस्तों, रिसर्च में मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, मैंने रिसर्च करके ढूंढा था, 1.5 रुपए से भी कम ये स्टॉक है, ठीक है। पर मुझे लग रहा है कि मल्टी बैगर्स आगे आने वाले दिनों में हो सकता है, इसलिए मैंने खरीदा है। तो मैं इसके ऊपर भी, ये जो 1.5 रुपए से कम का स्टॉक है, इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। आप में से जो भी इस वीडियो को देखना चाहता है, वो मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकता है। दोस्तों, मैंने अपने मंथली पेड वीडियो की फीस बढ़ा दी है। 1,500 रुपए मंथली पेड वीडियो की फीस है। और यदि आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो 15,000 रुपए एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस है। एनुअल सब्सक्रिप्शन में आपको आगे आने वाले 1 साल के सारे पेड वीडियोस मिलेंगे, लॉन्ग पेड वीडियोस, प्लस जो पुराने मैंने 7 पेड वीडियोस बनाए वो फ्री मिलेंगे, प्लस जो शॉर्ट पेड वीडियोस मैं बनाता हूं, जैसे कि 15 मार्च को मैंने बनाया था, जिसमें कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम की मैंने बात की थी, उस टाइप के स्मॉल पेड वीडियोस भी फ्री मिलेंगे। तो 15,000 रुपीज का ये एनुअल मेंबरशिप का चार्ज है। आप में से जो पे कर सके, कृपया करके वही व्हाट्सएप मैसेज करें। दोस्तों, इसको मेरा एरोगेंस ना समझे। 900 से ज्यादा लोगों ने मेरे पेड वीडियोस देखे हैं। मैं हर किसी को उतना टाइम नहीं दे सकता। प्लीज मेरी फिजिकल लिमिटेशन को समझिए, ये एरोगेंस नहीं है। तो यदि आप देख सकते हैं तो ही आप मैसेज करें, अन्यथा ना करें। अब आते हैं आज के मुद्दे पे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कमोडिटीज में मैं कैसे स्टॉक पिक करता हूं या फिर कमोडिटीज कैसे पिक करता हूं? जो मेन चीज है किसी भी कमोडिटी में जो देखा जाता है, वो है कॉन्टेंगो, बैकवर्डेशन और कन्वीनियंस यील्ड। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए।
और ध्यान से लिखिए, कोई आपको बताएगा नहीं, मतलब ये जो चीज बता रहा हूं ये ऐसे मतलब आम बातचीत में आपको ये चीजें नहीं पता चलेंगी। कॉन्टेंगो क्या होता है? कॉन्टेंगो का अर्थ है कि जो आज स्पॉट प्राइस चल रहा है किसी भी कमोडिटी का, इससे ज्यादा प्राइस जो है वो फ्यूचर में है, फ्यूचर्स मार्केट में। यानी आज यदि अप्रैल में मान लीजिए क्रूड का प्राइस को चल रहा मान लीजिए $100 पर बैरल, तो कॉन्टेंगो यदि रहा क्रूड में तो हमको नवंबर का जो प्राइस दिखेगा वो $110 पर बैरल दिखेगा। अब आप बोलोगे कि कॉन्टेंगो क्यों ऐसा क्यों रहता है, फ्यूचर के प्राइसेस क्यों ज्यादा रहते हैं? तो आपको मालूम है कि किसी भी कॉमोडिटी को स्टोर करने के लिए, ठीक है, गोडाउन्स चाहिए, उसके एक स्टोरेज कॉस्ट है। साथ ही जो कॉमोडिटीज के ट्रेडर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो कोई पूरा अपना ₹100 की कमोडिटी खरीदे तो ₹100 तो ना अपने जेब से लगाते हैं, वो ₹70 ₹80 फाइनेंसिंग करते हैं, ₹50 ₹40। तो एक फाइनेंसिंग कॉस्ट है। तो स्टोरेज कॉस्ट आया और फाइनेंसिंग कॉस्ट आया, दोनों कॉस्ट आया। साथ ही आपने माल को स्टोर किया है तो कहीं कल को आग ना लग जाए गोडाउन में, तो आप उसको इंश्योर भी करोगे तो उसके साथ में इंश्योरेंस कॉस्ट भी लग जाता है। तो स्टोरेज कॉस्ट, आपका इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट मिलके जो फ्यूचर के प्राइसेस हैं उसको बढ़ा देते हैं। और नॉर्मली कमोडिटीज का मार्केट कॉन्टेंगो में ही रहता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्टेंगो समझ में आ गया। कॉन्टेंगो की स्पेलिंग है CONTANGO, कॉन्टेंगो, ठीक है। अब इस कॉन्टेंगो के ठीक अपोजिट क्या है? इस कॉन्टेंगो के ठीक अपोजिट जो सिचुएशन है इसको कहते हैं बैकवर्डेशन। बैकवर्डेशन क्या रहता है? बैकवर्डेशन के अंदर में जो स्पॉट प्राइस है, अभी का जो प्राइस है, ये फ्यूचर के प्राइसेस से ज्यादा है। यानी अप्रैल में जो क्रूड का वैल्यू है वो नवंबर में मिलने वाले क्रूड से ज्यादा रहेगा, या अक्टूबर में मिलने वाले, सितंबर में मिलने वाले, यानी फ्यूचर के प्राइसेस से ज्यादा आज का प्राइस है। तो आप बोलोगे ये क्यों होगा भाई? स्टोरेज कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, तो हम ये बैकवर्डेशन क्यों आता है? बैकवर्डेशन उस सिचुएशन में डेवलप होता है जब किसी भी कमोडिटी की डिमांड या तो बढ़ जाती है या सप्लाई कंस्ट्रेंट हो जाता है, सप्लाई पे दिक्कत आ जाती है। अभी जो हम देख रहे हैं वो एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। आप यदि क्रूड देखें या नेचुरल गैस देखें, इन सब के अंदर में बैकवर्डेशन आ गया। बैकवर्डेशन मतलब आज डिलीवरी के लिए जो स्पॉट में जो प्राइस चल रहा है वो महंगा है, ज्यादा दाम पे है फ्यूचर प्राइसेस के मुकाबले। और जब भी बैकवर्डेशन होता है दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि भाई ये कमोडिटीज जो है ये छप्पर फाड़ने वाली है। और जो इनके प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स माला माल कर देने वाले अपने स्टॉक होल्डर्स को। तो लोग बेसिकली ये जो कमोडिटी ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो इस चीज पे निगाहें रखते हैं कि आज के प्राइस यानी स्पॉट प्राइस और फ्यूचर के प्राइसेस में डिफरेंस कैसे कम हो रहा है, कैसे कम हो रहा है या बढ़ रहा है। इसके आधार पे वो डिसाइड करते हैं कि ये कमोडिटी में खरीदूं कि ये कमोडिटी में ना खरीदूं। आप समझ रहे हैं? जब सिल्वर के प्राइसेस की मैं बात कर रहा था मई में, आप एक बार उठा के देख लेना कि उस टाइम में सिल्वर के प्राइसेस फ्यूचर मार्केट में क्या चल रहे थे स्पॉट मार्केट से। मई के महीने में या जून के महीने में मैंने रन अर्जेंटन रन करके वीडियो बनाया था। मुझे बड़ा दुख है, 500 से भी कम लोगों ने उस वीडियो को उस टाइम में देखा था जब मैंने बनाया था। एक हफ्ते के अंदर में 300 या 400 लोगों ने देखा था। और उस टाइम में सिल्वर का ETF ₹100 के नीचे था, 100 के आसपास में था, ठीक है। 92 की मेरी खुद की बाइंग है। तो उस टाइम से आज देखिए, आज मतलब सिल्वर आज भी डबल से ज्यादा दे रहा है। जून से अभी क्या हुआ, 6-9 महीने में कोई दूसरी कमोडिटी नहीं है जो ऐसे डबल या डबल से ज्यादा प्राइसेस पे आज भी प्रिवेल कर रही हो पिछले 9 महीने के, अगर आप कंपैरिजन में देखें तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि सिल्वर में और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जो अलग अलग टाइम पे मैंने आपको वीडियोस बना के समझाए हैं। परंतु कमोडिटीज में आपको यूजुअली जो है ये देखना है कि फ्यूचर के प्राइसेस स्पॉट से कितने ज्यादा चल रहे हैं, फ्यूचर और स्पॉट में क्या टाइटनेस है, क्या पोजीशन चल रहा है, ठीक है। और ये बहुत कुछ आपको बताता है कि आगे क्या प्राइसेस रहने वाले हैं, और यदि प्राइसेस ज्यादा रहने वाले हैं तो फिर आपको किस तरीके के स्टॉक्स खरीदने, कैसा ट्रेड करना है। नेचुरल गैस
क्रूड, इनके प्राइसेस देख के जो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम की मैंने बात की थी, रीजन यही था। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम जो है वो बेसिकली छोटे छोटे सिलेंडर बनाता है, कमर्शियल सिलेंडर। गो गैस करके इनका ब्रांड का नाम है। गो गैस ब्रांड आप देखोगे, ये सड़कों के किनारे समोसे बनाने वाले, कचौड़ी बनाने वाले, ये सब जो लोग हैं, अब इनको तो कमर्शियल सिलेंडर मिलता नहीं, बड़ा महंगा है, तो ये छोटे छोटे गैस रखते हैं। बच्चे जो हॉस्टल्स में पढ़ते हैं वो अपना खाना बनाने के लिए, आप देखिएगा गो गैस ब्रांड बहुत फेमस है, सबसे बड़ा बॉटलर है इंडिया में, ठीक है, गैस का, प्राइवेट सेक्टर में। तो मुझे मालूम था कि भाई जिस हिसाब से प्राइसेस ऊपर भाग रहे हैं, अगर तो ये एलएनजी की इसने अपनी सप्लाई जो है ये मेंटेन करके रखी, सॉरी गैस की, तो ये शेयर छप्पड़ फाड़ देगा। क्योंकि जिस हिसाब से बैकवर्डेशन आया था नेचुरल गैस में, क्रूड में, उसमें क्लियरली समझ में आ रहा था कि जो भी कंपनीज इस सेक्टर में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। क्या है? तो अगर आपको डिटेल जानना है तो आप वो पेड वीडियो देख सकते हैं, मैं यहाँ उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो ये सिल्वर और कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें इसलिए सही सटीक अपने इस पे लगी क्योंकि बेसिक जो है कमोडिटीज ट्रेड का, बेसिक जो चीजें पता होनी चाहिए वो अपने को पता है। और भी बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स है, वो मैं यहाँ नहीं डिस्कस करूंगा कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक और इसके अंदर में चीज रहती है कमोडिटीज ट्रेड में, जिसको बोलते हैं कन्वीनियंस यील्ड। कन्वीनियंस, सहूलियत, यील्ड, YIELD, कन्वीनियंस यील्ड। कन्वीनियंस यील्ड का मतलब क्या हुआ? कन्वीनियंस यील्ड का मतलब ये होता है कि आज की डेट में आप जो है कॉमोडिटी को कितना फिजिकली स्टोर करके रखे, rather than holding future contracts, how much amount of that commodity you are holding in the physical form। ये जो कन्वीनियंस यील्ड जो है, ये बेसिकली आपको बताता है कि कितनी जल्दी यदि सप्लाई कंस्ट्रेंट आया तो आप माल को सप्लाई कर सकते हो, या डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आप कितने फास्ट जो है उसको आप सप्लाई कर सकते हो। हाई कन्वीनियंस यील्ड है, इसका मतलब यह है कि जो स्पॉट का प्राइस है, अभी का जो प्राइस है, ये फ्यूचर प्राइस से तेजी से भाग रहा है। यानी आज डिमांड ज्यादा है या सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण जो है वो चीज मिल नहीं रही है, तो हाई कन्वीनियंस यील्ड उसको मिलता है जिसके पास में ऑलरेडी फिजिकल माल स्टोर्ड है और वो तुरंत जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सके। इसमें आपको ये मैं क्यों बता रहा हूं, आपको देखने की जरूरत है कि ये जो अल्युमिनियम की कंपनीज हैं, ये जो जिंक की कंपनीज हैं, ये जो क्रूड की हैं, आपकी नेचुरल गैस की हैं, ये कंपनीज किस तरीके का कन्वीनियंस यील्ड जो है ये बेसिकली बात कर रही है कि ट्रेडर्स और ये जो लोग उनसे बाय करते हैं, क्या आज की डेट में वो क्या कन्वीनियंस यील्ड की बात कर रहे हैं। ये यूजुअली उन्हीं लोग को पता चल पाता है जो टच में है प्रोड्यूसर से या बड़े बड़े ट्रेडर से, सबको ये चीज नहीं पता चलती है। बट कन्वीनियंस यील्ड यदि पॉजिटिव है, हाई है, इसका मतलब है कि उस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, बैकवर्डेशन में आ गया है वो कमोडिटी। और यदि कन्वीनियंस यील्ड लो है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉन्टैंगो में है, जो नॉर्मल सिचुएशन रहती है कमोडिटीज की। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो है कॉम्प्लेक्स चीज जो है, ये बेसिकली मैंने आपको जितने साधारण शब्दों में समझा सकता था मैंने समझाया। अब मैं इसकी बात, इसका इंडिया से क्या लेना देना है, क्यों मैं इसकी बात करूं दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि कैपलर करके एक कंपनी है, कैपलर ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उनके रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा गया था कि इंडिया ने लास्ट ईयर 24.9 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो नेचुरल गैस जो है, एलएनजी जो है वो इंपोर्ट किया था। ठीक है, एलएनजी को बेसिकली जो है हम मेजर करते हैं मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स में, जिसको MMBTU भी कहा जाता है। तो इनका ये कहना था कि 24.9 मिलियन मैट्रिक टन का हमने नेचुरल गैस मंगाया, पर ये जो क्वांटिटी है दिस इज जस्ट 4% अबव द 2021, यानी साल 2021 में जो हमने नेचुरल गैस मंगाया था उससे मात्र 4% ही ऊपर है। तो दोस्तों 2021 से लेकर 2025 यानी लास्ट ईयर में 2025, अगर हमारा देश इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, 8% से ग्रो कर रहा है, सब कर रहा है,
तो नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो क्यों 4% से मात्र बढ़ी, वो भी इन 4 सालों में, 4 सालों में, एक साल में नहीं, ईयर ऑन ईयर नहीं, 4 साल में। 2021 के मुकाबले 2025 में भारत का नेचुरल गैस का जो डिमांड है वो मात्र 4% बढ़ा। 2024 में 25 में 24.9 MMBTU हमने इंपोर्ट किया। अब इसमें बड़ी मजेदार बात इन्होंने कही कि इंडिया के जो यूजर्स हैं, ये फर्टिलाइजर बनाने में गैस बहुत यूज होता है, आपको पता है, ठीक है, तो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। तो ये लोग डेढ़ शाने अपने आप को समझ रहे थे। ये इन्होंने बोला कि भाई हमको तो दिख रहा है कि सप्लाई ग्लट होने वाला है नेचुरल गैस में, ठीक है, तो हम अभी क्यों डील करें, हम मंगाएंगे नवंबर में जब सप्लाई जो है भरपूर रहती है और प्राइसेस नीचे रहती है। तो ये सप्लाई नवंबर में मंगाने के चक्कर में जो है भाई लोगों ने पहले से जो है कॉन्ट्रैक्ट करके मंगा के रखा नहीं था, ठीक है। उनको ये लग रहा था कि एलएनजी का जो ग्लट है वो हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, ठीक है, उसके अंदर में मेंशन है। शेल्स ने कहा, जो बहुत बड़ी ब्रिटिश नेचुरल गैस और पेट्रोलियम कंपनी है, आपको मालूम है रास लफान करके वर्ल्ड का सबसे बड़ा एलएनजी प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन है, फैसिलिटी है। रास लफान में एक पर्ल करके इंस्टॉलेशन है जिसको ये चलाते हैं, और वो वर्ल्ड का सबसे, आप कह लीजिए कि महंगा बना हुआ एलएनजी का इंस्टॉलेशन है पर्ल शेल्स का। और दुख की बात यह है कि ये ईरान के युद्ध में वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। $20 बिलियन खर्च करके शेल्स पेट्रोलियम ने उसको बनाया था, फैसिलिटी को बनाया था। खैर वो अलग बात होगी, कभी और चर्चा इस पे करेंगे। तो शेल का ये कहना है कि अगर नेचुरल गैस के प्राइसेस $10 पर MMBTU से यदि नीचे जाते हैं तो ही इंडिया में नेचुरल गैस की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, और आज की डेट में इसके डबल से भी ज्यादा है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है फिर, अब देखिए इसमें कैसे आप ट्रेड के लिए पकड़ते, क्या क्या करना है। तो हमको ये समझ में आ गया कि भैया नेचुरल गैस जो है वो तो इंडिया में डिमांड बढ़ नहीं रही क्योंकि प्राइसेस बहुत बढ़ गए। इंडिया तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान जो है वो तो बेचारा पूरी तरीके से जो है नेचुरल गैस के इसमें ट्रेड से बाहर आ गया, क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि वो एफर्ड ही नहीं कर पा रहे खरीदना, ठीक है। तो 2021 से लेकर 2025 के बीच में जब हमारा नेचुरल गैस खरीदने का जो फ्लो था मात्र 4% से बढ़ा था, पाकिस्तान का 50% से बढ़ा था। परंतु अब पाकिस्तान पूरी तरीके से मार्केट से बाहर है। मार्केट से बाहर इसलिए क्योंकि उसकी औकात से बाहर चला गया है प्राइसेस, अब वो खरीद नहीं सकता है, ठीक है। तो क्या, पाकिस्तान की बात छोड़िए, ये इंडिया जो है, अब इंडिया में ये नेचुरल गैस आ नहीं रहा है, तो इंडिया में तो नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होती है, परंतु जिन कंट्रीज में नेचुरल गैस को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, यूरोप के अधिकतर कंट्रीज हो गए, ठीक है, वहां पे आप देखिए सडनली जो है वो न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज और कोल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो हैं उनके शेयर प्राइसेस में आग लग गई, तेजी से भागे। तो अगर आपको ये सब स्पॉट्स जो है कोरिलेट करना आता है, ये सारी चीजों को जोड़ना आता है, तो आप कभी भी जो है मतलब गिरते हुए मार्केट में भी आप अवसर ढूंढ सकते हो, आपदा में भी अवसर निकल सकते हैं। तो अब हो ये रहा है, चाइना ने घोषित कर दिया कि भैया अब तो हम तो कोल भर भर के यूज करेंगे, हम नेचुरल गैस से कोल पे जा रहे हैं। इंडिया जो है एक ही कमोडिटी में, एक इनफैक्ट 2 कमोडिटी में भगवान की कृपा दया हमारे ऊपर है, एक है कोयला और दूसरा है आयरन ओर। दोनों भरपूर है हमारे पास, बाकी सारी चीजों की हमारे पास में कमी है। गोल्ड होता नहीं है इंडिया में, सिल्वर होता नहीं है, रेयर अर्थ मेटल ना के बराबर है, क्रूड होता नहीं है, ठीक है, तो बाकी नेचुरल गैस होता नहीं है, बाकी कमोडिटीज में हम बड़े अभागे, परंतु कोल में जो है वो हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं। कोल इंडिया के शेयर प्राइसेस आप देखिए इसलिए एकदम तेजी से भाग रहे हैं, पूरे मार्केट में जब आग लगी है तब कोल इंडिया जो है ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। एक और कंपनी है प्राइवेट में जो बहुत बड़ी कोल प्रोड्यूसर है, और उसको मतलब मुझे लगता है, ऐसा अंदेशा है कि बम्पर प्रॉफिट होगा यदि कोल का ज्यादा से ज्यादा यूसेज इंडिया में बढ़े।
मेरे आइडियोलॉजिकल उस कंपनी के साथ में कह लीजिए, प्रमोटर्स के साथ में कह लीजिए, मेरा डिफरेंस है, तो प्रॉफिट कितना भी हो मैं शायद ना लूं, शायद, क्या पता, इंसान लालची होता है, कभी बहुत लालच आ जाए तो बात अलग है, परंतु शायद मैं ना लूं। पर मुझे दिख रहा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब में मेरा आगमन, यूट्यूब, मैं तो प्रिंट का, मैं तो पत्रकार रहा हूं, मैं लिखने वाला हूं, किसी को पता ही नहीं था 23 साल तक कि राजीव रंजन सिंह है कौन। यूट्यूब पे तो 2-3 साल में ही आना हुआ, तो इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी थी यूट्यूब पे आने में। तो वो जो कंपनी है दैट में ऑल्सो गेट बेनिफिट। कोल प्रोड्यूसर जो हैं जितने भी इंडिया में हैं, अगर ये जो ट्रेंड चल रहा था कि इंडिया क्लीन फ्यूल की तरफ बढ़ रहा था, नेचुरल गैस को क्लीन फ्यूल माना जाता है, वो ट्रेंड यदि रुक जाए जो हमें चाइना में दिख रहा है, तो फिर इंडिया में जितने भी कोल प्रोड्यूसर्स हैं इनको फायदा होगा। अब मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ये कोई बाइंग सेलिंग का मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ अपने विचार बता रहा हूं, मैं कैसे सोचता हूं, मैं कैसे स्टॉक्स पिक करता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग खुद भी समझ सके, आपको कोई राजीव रंजन सिंह की आगे जरूरत ना पड़े या किसी की भी जरूरत ना पड़े, आप खुद रिसर्च कर सकते हैं कि कैसे चीजों को कनेक्ट, डॉट्स को कनेक्ट करना है। तो और मैं सेबी सर्टिफाइड एनालिस्ट नहीं हूं, तो प्लीज इसको बाइंग सेलिंग जो है आप ना समझे, दिस इज ओनली फॉर नॉलेज पर्पस। तो दोस्तों ये जो कुल मिला के यदि आपको कॉमोडिटीज के स्टॉक या कॉमोडिटीज में ट्रेड करना है, तो आपको कॉन्टैंगो, बैकवर्डेशन, कन्वीनियंस यील्ड, ये सब बेसिक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और मैंने सोचा कि आज बेसिक आपके थोड़े क्लियर किए जाएं, इसलिए मैंने वीडियो ये बनाया। दोस्तों आपको यदि आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को अपने मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।